हमारे साई एड्यू फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। ये जो हम एक डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो उसी कड़ी में आज हम आपके पास लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जिनका कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट है। तो आइए हम मिलते हैं प्रभात खरे जी से, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट और पामिस्ट दोनों हैं। तो उनका जो डेजिग्नेशन होता है वो एस्ट्रोपामिस्ट कहलाता है। तो इनके साथ भी हमारी मुलाकात बिलासपुर में हुई। तो आइए हम इनको जानेंगे और साथ ही साथ हम उनको समझेंगे कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी और ये जो पामिस्ट्री है ये हमारे लाइफ में एक सिग्निफिकेंस रखती है, एक इम्पॉर्टेंस रखती है। तो नमस्कार सर। सो हमारे साई एड्यू फार्मा के इस चैनल में आपका स्वागत है। और हम सर के साथ काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हैं, बीच बीच में मिलते रहते हैं। तो आज अचानक बात चली कि क्यों ना हम एक डिस्कशन करें जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो। तो सर, जैसे कि हम लोग तो आपसे फेमिलियर हैं, पर हो सकता है कि कई लोग आपसे फेमिलियर ना हो। तो आज का ये जो हमारा डिस्कशन रहेगा उसका मेन पर्पस ये रहेगा कि लोग आपको जाने। और क्योंकि हम ये जानते समझते हैं कि सर बहुत अच्छा बताते हैं हैंड इम्प्रिंट से और एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले हम सर का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, सर के बारे में जानना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं सर प्लीज। नमस्कार, मैं प्रभात खरे। मैं 1990 से ज्योतिषी करता हूँ और हस्तरेखा विश्लेषण पर काम कर रहा हूँ। 1996 में मुझे बेंगलोर में जो वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर थे श्री R.G. राव, उनके सानिध्य में सीखने मिला। मैंने उनका कोर्स भी लिया था। फिर उनकी प्रैक्टिकल कोचिंग के लिए उनके पास में 1 महीना रहा। तो उसमें उन्होंने जो वर्ल्ड फेमस दुनिया के सबसे पुराने ज्योतिषी गणनाओं के सिद्धांत में से एक है, जो वो है नंदी नाड़ी। ये शिव पार्वती संवाद के रूप में ज्योतिषी सिद्धांत है जिनमें ज्योतिष और हस्तरेखा को मिला करके भविष्य कथन करने की विद्या दी गई है। इसको मैंने 1.5 महीना सीखा, 1 महीना सीखा, और उसके बाद फिर बिलासपुर में आकर के इस काम को शुरू किया था। बहुत अच्छा सर। सर, जैसे कि आपने जब यहाँ की काम शुरू किया तो हो सकता है शुरू में लोग आपको नहीं जानते होंगे, तो किस तरीके से लोगों ने आपको जानना शुरू किया? वो प्रॉब्लम बहुत आई थी शुरू में, तो मैंने उसको विज्ञापन में भी दिया था, लेकिन बाद में बहुत जल्दी 6 महीने में, मतलब 96 के अंत में, 97 के शुरू में लोगों को ये समझ में आ गया कि थोड़ा ये अलग टाइप का सिद्धांत है। इसमें क्या है, जनरली जो जन्म कुंडली बनती है उसमें जन्म समय बहुत महत्व रखता है। इस मेथड में सिर्फ जन्म तारीख होना चाहिए और हाथ का प्रिंट या हाथ का फोटो, उतने में भूत वर्तमान भविष्य सब निकल आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है जो वो ये है कि यदि मुझे किसी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया और हाथ का फोटो दिया या प्रिंट दिया, तो मैं उसके भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी 2 से 5 मिनट के अंदर दे सकता हूँ। इतना फास्ट परंपरागत ज्योतिष में संभव नहीं है, जन्म कुंडली में संभव नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। तो सर, लोग कहते हैं कि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इसीलिए इसमें जो दोनों लिया जाता है, जिस तारीख को जन्मा है व्यक्ति, उस तारीख की ग्रह स्थिति। देखिए, इस मेथड में जन्म समय की जरूरत नहीं है। जिस समय वो जन्मा है उस समय की ग्रह स्थिति बहुत होती है, यानी अपने सिद्धांत अनुसार। और हाथ का प्रिंट, तो हाथ की रेखाओं में क्या है, चेंजेस आते हैं, लेकिन इतने जल्दी भी नहीं आते, बहुत स्लो रहते हैं। एक चीज। दूसरा, जैसे फिंगरप्रिंट कभी नहीं बदलते, वैसे ही हाथ की बारीक रेखाएं वो कभी नहीं बदलती, जिनकी ही रीडिंग होती है इसमें। बहुत बढ़िया सर। सर, एक चीज़ यहाँ अचानक मेरे दिमाग में और क्वेश्चन आया कि कई बार क्या होता है, जो थोड़े सीनियर लोग हैं उनका डेट ऑफ बर्थ में कुछ कंफ्यूजन होता है, कभी किसी का सही मान लीजिए नहीं है। बिल्कुल। तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में सिर्फ नंदी नाड़ी में ही ये सुविधा है। इसमें बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी कोई व्यक्ति आए जो 60 साल का है, उसको अपना केवल ईयर ऑफ बर्थ याद है कि मैं सन 90 में पैदा हुआ था,
जी। तो केवल उसका 90 के हिसाब से आयु मालूम पड़ गई, उसके हाथ पे प्रिंट लगेंगे जी और उसका जो सबसे बड़ा बच्चा है, लड़का लड़की जो भी है, जी। उसके जन्म समय की ग्रह स्थिति उसमें भी पूरा निकल आएगा, बीता हुआ, अभी का, आने वाले टाइम। बहुत बढ़िया। सर अभी जो थोड़ा से जो ज़्यादा पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो साइंटिफिक लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये सब चक्करों में मत पड़ो, और मेरा ये मानना है कि ये भी एक साइंस है। ये साइंस ये है मैडम, इसमें क्या हुआ है, छोटी जगहों पर इनके प्रति लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आप दिल्ली, पूना, बॉम्बे इधर जाएंगे, इसमें रुझान बड़ी स्पीडली बढ़ रहा है। और भी जैसे अपने जो क्लाइंट्स हैं, सबसे ज़्यादा हैं वो पुणे, हैदराबाद, बड़ी जगहों में, क्योंकि वहाँ इसका अवेयरनेस इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ विदेशी बहुत आते हैं। विदेशी लोगों को जिधर झुकाव जाता है, अपन हिंदू इंडियंस का भी उधर झुकाव पड़ता है, जबकि इसमें बहुत एक्यूरेसी है। और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है कृष्णमूर्ति पद्धति में। उसमें वो कोई व्यक्ति की डेथ का डेट तक निकाल लेते हैं, निकलता है प्रमोशन की एग्जैक्ट डेट। अब कई ऐसे बेटी, बच्चे हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, 35 एज हुई, उसमें वो एग्जैक्ट मंथ, वीक और ईयर आ जाता है मैरिज का, प्रमोशन ट्रांसफर सब। बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए कोई 17-18 साल का बच्चा है और वो कंफ्यूज्ड है, तो थोड़ा सा अगर गाइडेंस मिल जाती है तो वो उनको एक दिशा मिलने में बहुत मदद करे। बिल्कुल एक्यूरेट है ना। वो व्यक्ति 18 साल का लड़का आया है या लड़की आई है, तो उसका इंजीनियर बनेगी कि डॉक्टर बनेगी, जी कि वो कॉमर्स में जाएगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगी, ये आप एस्ट्रोलॉजी में निकाल सकते हैं कि कभी गलत होता नहीं है। सर अभी क्या हो रहा है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से बच्चे बड़ा कंफ्यूज हैं। एक तो क्या हो गया है कि गैजेट्स में घुस गए हैं, उससे निकालना कठिन हो रहा है, ऊपर से इतना एग्रेसिव हो रहे हैं। तो क्या हम हमारी एस्ट्रोलॉजी से या आपकी जो पद्धति है उससे उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? स्ट्रीमलाइन मैंने बहुत किया है। जी अपन क्या है, जनरल पब्लिक को नहीं कर सकते, जी लेकिन अपने कंसल्टेशन चैम्बर में भी कोई आए जी जी तो हम मोटिवेट कर देते हैं, ये हमारी गारंटी है। उसको एक सोच का तरीका दे देते हैं कि भाई आपको मोबाइल छोड़ के पढ़ाई में क्यों जाना, वो कन्विंसिंग रहता है। बहुत अच्छा। सर मैं एक फीमेल हूँ तो मेरा एक हमेशा से इंटरेस्ट रहता है कि आपके परिवार का कैसे आपको सहयोग मिला आपके आज के यहाँ एक सक्सेस में पहुँचने? सहयोग तो बिल्कुल नहीं मिला। मैं पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, फिर कुछ विक्टिमाइजेशन ऐसे हुए अपने कैरियर में, जी सर्विस छोड़ना पड़ी, बहुत परेशानी भी आई। जी जी फिर संयोग ये हुआ कि जो बेंगलोर में आरजी राव थे, जी जी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बोले आप सीख लो और गारंटी के साथ आपके इसमें इम्प्रूवमेंट, बचपन से इंटरेस्ट था, ये जब सीख के मैं आया हूँ जी जी। तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आए तो हैं। मतलब आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे तो आपका ग्रेजुएशन साइंस से? साइंस, बायोलॉजी, अरे बहुत बढ़िया। तो यहीं से आपने बिलासपुर से? बिलासपुर से, बहुत बढ़िया। जन्म भी यहीं का है। तो अच्छी बात है कि देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, और जो काफी सालों से, अब आपने शायद 1996 बताया, 96। तो 1996 से 2023 में आज हम बात कर रहे हैं, इतने साल से कुछ अंदाजा है सर कितने लोग आपसे मिल चुके होंगे? कई हजार हैं। कई हजार। और फिर अभी मेरे इसमें कई लोग सीख भी रहे हैं। मेरे सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं कनाडा और अमेरिका। तो सर जैसे मान लीजिए सपोज मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, अगर मैं सीखना चाहूँ तो क्या मैं ऑनलाइन सीख सकती हूँ? ऑनलाइन सीख सकते हैं, 5-6 महीने में हो जाता है। तो जब कुछ प्रैक्टिकल आप लोग- कोचिंग के लिए बुलाते हैं, कुछ चार्जेस लेते होंगे? हाँ उसके चार्जेस हैं। वो कई ऐसे आते हैं, सीनियर्स बहुत आते हैं जो जी। जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, लेकिन उनकी रीडिंग में सही नहीं आ रहा है कुछ, अच्छा। तो वो रेक्टिफाई करने का उनका एक अलग कोर्स है। और बिगिनर्स जो हैं वो बिल्कुल जो राइट फ्रॉम द स्क्रैच जो शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग कोर्स है। कुछ वेबसाइट है आप लोगों की? वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब में मेरे लेक्चर हैं। ओह बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग सर से जानकारी लेके सर का यूट्यूब के जो डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे कि आप लोगों को कुछ कनेक्ट करना हो सर से तो आप उससे देख के कनेक्ट कर सकते हैं। जी। तो सर एक अब बातचीत में एक दिमाग में आता है कि आपके साथ तो कई लोग मिले होंगे, तो कोई एक आध हमको ऐसा इंसिडेंस बताएं कि जो आपसे मिला हो और कुछ उनके एक्सप्रेशंस हो जो कि आपको आज भी याद हो। हाँ, उसमें कई बहुत सेंसिटिव प्रेडिक्शन मैंने किए हैं। उनमें एक था, एक स्त्री आई थी, 36 लड़की ही है वो, उसकी 5 लड़कियां हो गई थी।
जी। और उसका कहना था कि सर मेरे को लड़का चाहिए है, लेकिन मेरे को आप यदि बोल देंगे कि इस समय मेरा लड़का होगा तो फिर मैं कंसीव करूंगी। तो उसके कैलकुलेशन है वो सिर्फ कृष्णमूर्ति पद्धति के हैं। अच्छा। उसमें आया कि इसका लड़का का समय आ गया है और 6 महीने बाद जो कंसेप्शन होगा वो लड़का हो गया। तो प्रेगनेंसी जब चालू हो गई वो फिर आई और डर रही थी बहुत। सर मेरे तो 5 बच्चे हैं, लोग गरीब हैं, और यदि 5 लड़कियों के बाद फिर से लड़की हो गई तो मैं तो डिप्रेशन में चले जाऊंगी। मतलब नहीं, बिल्कुल फिर से कैलकुलेट किया, आंसर तो सेम आना था, आया नहीं लड़का है। लेकिन देखिए वो बेचारी वो घबरा रही थी। वो क्या की कोई सोनोग्राफी वाले के यहाँ जाके उसने वो जो टेस्टिंग जो कि अवैध है उस टेस्टिंग को करवाया। उसमें डॉक्टर ने बोला कि ये तो लड़की है। तो फिर वो जहाँ की थी वहाँ जा करके उसने फ़ोन की, वो बोली कि सर आप गलत नहीं है, आपकी कैलकुलेशन हो सकता है भाई, क्योंकि डॉक्टर बोल रही है सोनोग्राफी की बात की तो लड़की, तो मैं तो उसका अबॉर्ट करवाऊँगा। फिर वो जाके अबॉर्ट करवाई तो उसको लड़का निकला। तो वो तो 3 महीने 4 महीने तक पागल टाइप की हुई। उसके बाद फिर अभी उसके बाद एक के बाद एक फिर हम निकाले जी। तो उसका लड़के का निकला था। 9 फेथ के साथ उसने बच्चा पैदा किया तो लड़का था। उसके बाद अभी उसके 3 लड़के हुए। तो सर एक इसमें मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूंगी, अभी क्या हो रहा है, लड़कियां कम हो रही हैं, लड़के ज्यादा। मैं ही देख रही हूँ हमारे आसपास सब किसी के 2 लड़के हैं, किसी के 3 लड़के। सबसे ज्यादा हरियाणा और राजस्थान में। तो क्या ऐसा संभव है कि हम एस्ट्रोलॉजी या कोई उपाय से अगर हम चाहते हैं हमारी बिटिया हो तो क्या उसमें भी कुछ उपाय होता है? वो एक विवादास्पद चीज तो है, पर लोग क्लेम करते हैं आयुर्वेद में है इसके तरीके, पर ऐसा कुछ, लेकिन अभी तक कोई इसको एक्सपेरिमेंट या रिसर्च नहीं किया। रिसर्च हाँ, कैलकुलेशन से ये नहीं करता है कि लड़का है कि लड़की, ऐसा तो नहीं करता है। तो ये भी पता चलता है कि कुंडली में बिटिया है कि नहीं है, ये पता चलता है? नहीं, इसमें कैसे मालूम पड़ता है? ऐसे अभी मैरिज हुई जी, वो मेंटली हस्बैंड वाइफ तैयार है कि कंसीव करना है, और उसमें पूछेंगे भाई अभी जो प्रेगनेंसी वो कब होगी, वो तो नहीं करा पाएंगे। फिर जो प्रेगनेंसी हो गई उसके जैसे आज डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि प्रेगनेंसी है, आज नंबर देके पूछेंगे कि हमारा ये लड़का है कि लड़की, कौन करता है? प्रेगनेंसी के पहले नहीं करता। आपके घर पर कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बेटी हो तो चली गई शादी होके। जी। अभी तो मैं अकेला, वाइफ की डेथ हो गई थी 96। क्या करते थे मैडम? वो तो हाउस वाइफ। और उनका सपोर्ट तो रहा होगा? सपोर्ट उसका बढ़िया था, बहुत बढ़िया। मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर कोई मेल है वो सक्सेसफुल है तो फीमेल का योगदान होता है। और आज जिससे अब हम लोग हैं फीमेल्स अगर सक्सेसफुल हैं तो हमारे पीछे हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड का भी योगदान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो इंस्पिरेशन देती हैं लेडीज और जेंट्स नहीं दे पाते। इंस्पिरेशन भी सर, और साथ में जब जेंट्स बाहर काम करते हैं तो परिवार, बच्चे, माता पिता, उनको कौन संभालता है? उनको तो हम ही लोग संभालते हैं। बहुत एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो जैसे कि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे या कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे इन जनरल, ताकि लोग थोड़ा सा और मोटिवेटेड हों और सही रास्ते पर चलें? और आप अपना कोई कुछ टेक अवे देना चाहें लोगों को या कुछ मैसेज देना चाहें रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी? कुछ भी जो आप चाहें, लाइफ से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इसमें सबसे बढ़िया गाइडलाइन है, आप अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। कैसे बता रहा हूँ, जिस मोमेंट में आपका जन्म हुआ उस समय आपके लाइफ का एक वीडियो कैसेट बन चुका है, उसमें जब जो सीन चलना है वही चलेगा, लेकिन पता नहीं चलता कि अपन देख नहीं सकते उस वीडियो कैसेट। लेकिन ज्योतिष से आपको यदि मालूम पड़ जाए कि आने वाला टाइम अच्छा है बुरा है, तो अपने जीवन को उस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो आपकी खुशियाँ जैसे दिख रही हैं आने वाले टाइम में, वो बढ़ के कई गुना बढ़ जाएंगी। और यदि आपका खराब समय दिख रहा है तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ उसको संभालने के लिए, क्योंकि ग्रहों के खराब असर को रोकने के लिए आपका विल पावर ही काम आएगा, वो आप ज्योतिष के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम चीज़ों को बदल तो नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि अब हम लोग फार्मेसी वाले हैं तो हम कहते हैं कि हम थ्रेशोल्ड को चेंज करते हैं। मतलब अगर हम एक टैबलेट एनालिसिस देते हैं तो वो करता कुछ नहीं, सिर्फ आपको उस पेन को सहने की आपकी शक्ति को बढ़ा देता है।
तो उसी तरीके से ये एक साइंस है और इसमें ऐसा है कि आप ये कहीं ना कहीं आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। और अगर आप अभी कष्ट में हैं और आपको किसी ने बोला कि बेटा 2 महीने बाद सब अच्छा होगा, तो हम मन में सोचते हैं कि अरे 2 महीने कष्ट के निकाल लें, फिर बहुत अच्छा एकदम सही, यही होता है। तो बहुत अच्छा मोटिवेशन है जी जी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम तो बिना तोल मोल के कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमको किसी, अब अपने घर में ही होते हैं, अगर हमारे मम्मी पापा होते हैं वो हमको थोड़ा पुचकार के प्यार से बोलते हैं, चलो इस बार तो फेल होगा कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाना। उसी तरीके से अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में कई परेशानियां होती हैं, और अगर हमको एक एक्सपर्ट ये सलाह दे देते हैं कि बेटा चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा, तो वही जो 2 लाइंस हैं और साथ में जो ऑब्वियसली उपाय भी बताते हैं। तो सर, क्लोज करने से पहले बस मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जो आप जैसे कि हाथ की रेखाएं देख के बताते हैं और सब, उसमें जो उपाय बताते हैं क्या वो अफोर्डेबल है, मतलब क्या बहुत महंगी है? नहीं, बहुत कम इसमें हो जाता है। अपने हिंदू धर्म में जो उपाय हैं जी, वो बहुत ही बढ़िया उपाय हैं। कई तो इतने सस्ते हैं, जैसे कि भाई शुक्र खराब है तो चावल का दाना यदि 41 डेज तक होता है, एक मुट्ठी रोज, उसका असर 2 साल तक रहता है। उसमें शुक्र से संबंधित खराब असर कम है। अच्छा, एक और चीज़ है जो बहुत लोगों को तंग कर रही है कोरोना के बाद से, एम्प्लॉयमेंट में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है सर। किसमें? एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार, रोजगार, अचानक से नौकरियां छूट रही हैं, लोगों को निकाल दिया जा रहा है, लोगों का कैरियर नहीं बन रहा है, बच्चों का कैरियर नहीं बन रहा है। इसके लिए कोई एक कॉमन उपाय है क्या? जो कॉमन उपाय जैसे है ना, बहुत बढ़िया जो इफेक्ट डालते हैं अपने हिंदू धर्म के, वो है कि कंपल्सरली जो यंग जनरेशन है, जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, उनको मंदिर तो जाना चाहिए। सबसे बढ़िया ब्रेन वॉश वही है, अपना धर्म के हिसाब से। प्रणाम तो जो मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, कहीं भी जाए, लेकिन टाइम दो, एटलीस्ट वंस इन अ वीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने धर्म के अनुसार से, आप क्रिश्चियन है तो चर्च जाइए, पंजाबी गुरुद्वारे जाइए, मंदिर। लेकिन दूसरे धर्म में सब जाते हैं, क्रिश्चियन बिल्कुल जाते हैं चर्च, मस्जिद में तो आप देखेंगे मुसलमान बिल्कुल जाते हैं। अपने हिंदू धर्म में कम है ऐसा, बहुत कम है। तो हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि भाई मम्मी पापा लोग तो जाते हैं, आप भी साथ में कम से कम हफ्ते में 1 दिन संडे को तो जा ही सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जो धार्मिक स्थल का जो शेप होता है, जी जी, उसका बहुत अच्छा असर होता है वास्तु के हिसाब से। सर, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं घर में पूजा पाठ कर लो, मंदिर क्यों जाना है? हमारे ही कुछ रिलेटिव बोलते हैं घर में बैठ के पाठ कर लो, गुरुद्वारे रोज क्यों जाना है, कभी कभी जाना है। तो उसका कारण ये है, वास्तु के जो सिद्धांत है उनका कोई एविडेंस नहीं। तो कोई बोलेगा भाई सबूत क्या है? सबूत ना कुछ भी, लेकिन असर है। तो हम इसी से आज का ये सेशन को एंड करना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा सर के साथ, और बिफोर एंडिंग मैं 2-3 लाइंस में सम अप करूँगी कि हमने आज सर के साथ क्या सीखा, क्या जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये सीखा कि हमको एक तो हमारा जो कल्चर है, हमारे जो संस्कार है, उनको नहीं भूलना है, और हमारे बच्चों को हमको सही रास्ते पे लेके आना है। तो हमको वैसा बनना होगा जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने। और जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, वो हमको एक तरीके से गुरु का काम करते हैं, दिशा दिखाते हैं, लेकिन वो तभी संभव है अगर आप उनके ऊपर विश्वास रखें, आस्था रखें। तो अगर आपको विश्वास है, आस्था है, तो आप जरूर मिलिए, और सर से कैसे मिलना है उनके डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अभी हम लोग बिलासपुर में हैं, और सर आप थोड़ा सा अपने कहाँ पर लोकेटेड है वो बता दें, तो फिर हम एंड करते हैं। उस्लापुर ब्रिज के बाजू में है। जी जी, आकाश मार्ग में 8वां मंजिला। ठीक। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार।